नमस्कार क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होने वाला है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पर हर एक चैप्टर से क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए जाएंगे। यहाँ पर बच्चों आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लास 12 के केमिस्ट्री के अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा जिसमें आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड होंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ पर इंक्लूड होंगे। एंड यहाँ पर आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आपके इंक्लूड होंगे। और यहाँ पर जो आपके यहाँ पर रिएक्शन वगैरह आती रहती हैं वो भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर रखी हैं 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी कर ली तो मैं बच्चों यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स में से आपके 65 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप अच्छे प्रकार से तैयारी करिएगा। आपको मैं 10 से 12 क्वेश्चन सैम्पल पेपर अपलोड करूंगा जिनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा और अपने सभी फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। तो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन पेपर 1 है, इसके बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ, ऐसे यहाँ पर 12 तक आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले बच्चों आपकी जितनी भी यहाँ पर चैप्टर में नेमिंग रिएक्शन हो वहाँ पर आप सभी की सभी कंप्लीट करिएगा क्योंकि नेमिंग रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछी जाती है एग्जाम में, ताकि यहाँ पर उसका ट्रेंड सा बन चुका है नेमिंग रिएक्शन का। हर एक बार एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन पूछ दी जाती है, तो आप सभी लोगों को नेमिंग रिएक्शन काफ़ी बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपके 2 या 3 अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 4 चैप्टर हैं जिसमें आपके न्यूमेरिकल हैं, तो उन पे भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके आपके सभी फार्मूले याद कर लेने ताकि यहाँ पर आपके फार्मूले बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपके एमसीक्यू आएंगे, सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इनको आपको सभी प्रकार से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर बच्चों आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर रिएक्टिव टूवार्ड्स S1 रिएक्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा कंपाउंड है जो कि यहाँ पर S1 रिएक्शन से रिएक्टिव है, मोर कंपाउंड मतलब कि मोर रिएक्टिव है, कौन सा वो कंपाउंड है। तो बच्चों यहाँ पर आप बताएंगे कि आपका जो यहाँ पर C6H5, इसके बाद CH6, इसके बाद C6H5, इसके बाद पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, कार्बोनेशन इज फॉर मोर देन स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। जो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगाया था वही यहाँ पर बी आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी आर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बीटा बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन्स रेफर टू। तो यहाँ पर कह रहा है जो आपकी बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर होती है इन प्रोटीन्स की, वो रेफर्स करती है, किसको रेफर करती है। तो बच्चों वो रेफर करती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रेफर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एनी सोल कैन बी prepared by an action of methyl iodide on sodium phenate। तो यहाँ पर कह रहा है जो आपका एनिसोल है जो यहाँ पर प्रिपेयर्ड किया जाता है किस एक्शन से, मेथाइल आयोडाइड ऑन सोडियम फिनेट से यहाँ पर प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो कह रहा है कि इस रिएक्शन को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, मतलब कि इस रिएक्शन को हम लोग क्या इसका नेम होता है। तो बच्चों इस रिएक्शन का क्या नेम होता है, तो इस रिएक्शन का बच्चों नाम होता है हमारा विलियमसन्स रिएक्शन। क्या नाम होता है, विलियमसन्स रिएक्शन। देखो आपकी बच्चों ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितनी भी नेमिंग रिएक्शन दिख रही हैं जैसे कि फिटिंग रिएक्शन है, ये भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, ये भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है, इटार्ड्स रिएक्शन, ये भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है। जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर विलियमसन्स रिएक्शन, ये भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है। तो आपको नेमिंग रिएक्शन सभी की सभी यहाँ पर याद कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि
आ कंपाउंड ए है कोई विथ मॉलिकुलर फार्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है। कोई कंपाउंड ए है जिसका यहाँ पर आपको मॉलिकुलर फार्मूला दिया गया है फ्रॉम फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है, जो कि यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजोन से यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। गिव्स निगेटिव टॉलेंस, जो कि यहाँ पर बच्चों निगेटिव टॉलेंस देता है, एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, और यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट ये भी देता है। तो यहाँ पर कह रहा है द कंपाउंड ऑन रिडक्शन एंड पेंटेन, तो यहाँ पर कह रहा है द कंपाउंड ऑन रिडक्शन, तो यहाँ पर आपको कह रहा है कंपाउंड वो कौन सा होगा, कंपाउंड ए का क्या नाम होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे कंपाउंड ए का जो नाम होगा वो पेंटेन 3,1 होगा। क्या होगा? पेंटेन 3,1। क्या होगा? पेंटेन 3,1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है द आयोनिक रिएक्शन आर जनरली वेरी फास्ट बिकॉज, तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारी आयोनिक रिएक्शन होती हैं वो जनरली वेरी फास्ट होती हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्यों है, तो आपको यहाँ पर रीजन बताना। तो रीजन यहाँ पर क्या होगा? बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व बॉन्डिंग ब्रेकिंग। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको मैचिंग करनी है। सबसे पहले हम लोग मैचिंग को बाई ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मोलैरिटी क्या होती है, सभी को बताए, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम्स मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सोल्यूशन। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। मोलैरिटी क्या होती है? तो बच्चों यहाँ पर मोलैरिटी हमारी होती है नंबर ऑफ ग्राम्स मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो मोलैरिटी होती है वो लीटर में ली जाती है, एंड जो हमारी मोलैरिटी होती है वो पर केजी ली जाती है। तो बस आपको यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखना है। और यहाँ पर नॉर्मेलिटी क्या होती है? तो बच्चों नॉर्मेलिटी हमारी होती है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। पीपीएम क्या होता है? पीपीएम का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 10⁶। तो ये आपकी एग्जैक्ट मैचिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्लोरीन्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड डाइल्यूट NaOH4 टू गिव। यहाँ पर कह रहा है जब आपकी यहाँ पर Cl2 है, जब यहाँ पर कोल्ड वाटर एंड डाइल्यूट NaOH के साथ के रिएक्ट करती है तो वो क्या देती है? तो बच्चों क्या देती है? NaCl देता है, NaCl, एंड यहाँ पर आप कह सकते हैं NaClO भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरसियल कंपाउंड इस, तो यहाँ पर कह रहा है इंटरसियल कंपाउंड के अबाउट में कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, तो यहाँ पर आपका ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सभी के सभी हमारे स्टेटमेंट सही हैं। तो ये आपको जब भी आप तैयार अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर दे पाएंगे जब यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर की थ्योरी काफ़ी अच्छी होगी, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 5 मिनट। यहाँ पर कह रहा है किसी सब्सटेंस की आपको हाफ लाइफ दी गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 15 मिनट दी गई। तो यहाँ पर कह रहा है द रेट कांस्टेंट इस, यहाँ पर कह रहा है उसका रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो वो यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो सभी को पता है टी हाफ का फार्मूला क्या होता है। देन यहाँ पर हमारा होता है 0.693/K। तो यहाँ पर आपसे के की वैल्यू पूछी जा रही है, तो के आप उधर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। तो जब आप के यहाँ पर नीचे कर देंगे, ये आपका जो के है ये के आपका यहाँ चला जाएगा, एंड आपका टी जो हाफ है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 15। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर आपकी निकल के आएगी 4.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मिनट इनवर्स, ठीक है, मिनट इनवर्स। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजरो रिएक्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी यहाँ पर जो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजरो रिएक्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कैनिजरो रिएक्शन जो है कौन नहीं देता है।
तो कैनी जो रिएक्शन यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डज नॉट गिव कैनिजोरो रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपको दिया गया, कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड ऑफ। तो यहाँ पर कह रहा है कि एल्किल हैलाइड को जब हम लोग अल्कोहल एक्वस NaOH के थ्रू यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसका हम लोग कन्वर्जन करते हैं, तो यहाँ पर इसको किस क्लासिफाइड से किया जाता है? तो बच्चों किससे किया जाता है? आ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? आ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी रिएक्शन होती है, या आपकी रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स विल बी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चैन ऑफ एमीन्स इन रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रीटमेंट ऑफ एमाइड विद ब्रोमीन इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे एंड यहाँ पर आपको रीजन दिए जाएंगे। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा एंड यहाँ पर आपको एक रीजन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा एंड आपको कोई रीजन दिया गया होगा। तो यहाँ पर कभी आपको रीजन बताना है, स्टेटमेंट सही है या फिर रीजन सही है। एंड यहाँ पर आपको ये भी देखना होता है कि आपका जो रीजन है क्या स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी यहाँ पर आपको देखना होता है। ठीक है, तो आप देखो, मैं क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 के यहाँ पर आपके आंसर बताऊंगा। आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है, फिर ईमानदारी के साथ बाई हॉनेस्टली, अगर आप अभी ईमानदारी दिखाएंगे तो यकीन मानो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। देखो, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हमेशा रहिए। ऐसा नहीं है पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूँ कि वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, तो आप यकीनन करिएगा, विद हॉनेस्टी करिएगा। अगर आप अभी कर लेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपको पेपर में यही क्वेश्चन काफ़ी आसान लगेंगे। क्यों? यहाँ पर आप लोग बार बार ही काम कर चुके हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। जब भी मैं ऐसा बोलूँ वीडियो पॉज करना है, पढ़ना है, तो यकीन मानो आप पढ़ लिया करो। तो इससे आपकी बच्चों एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको फ़ायदा जब आप बोर्ड एग्जाम 2025 का अपना देंगे तो वहाँ पर आपको एक्यूरेसी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 का मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है एंड आपका जो रीजन है वो ट्रू है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है RCHO एंड RCOHCH3 एंड साइक्लिक कीटोन्स रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एंड कह रहा है crystalline solid derivatives and form when aldehydes and ketones are second with a saturated aqueous solution of sodium bisulfide। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है एंड यहाँ पर आपको जो आपका रीजन है, आपका रीजन भी बिल्कुल ट्रू है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका जो रीजन है वो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, यानी कि स्टेटमेंट के यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 आता है, 15 आता है, कह रहा है एरिल हैलाइड्स गिव्स अ मिक्सचर ऑफ O&P प्रोडक्ट्स। जो हमारे एरिल हैलाइड्स होते हैं वो यहाँ पर मिक्सर के तौर पर O&P प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एरिल हैलाइड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर देन रेडली देन बेंजीन। तो यहाँ पर क्या जो एरी हैलाइड्स होते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मोर रेडली देन बेंजीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बोल रहा है कि मोर देन बेंजीन, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है ओरिजिनली वो आपका ट्रू है एंड यहाँ पर जो रीजन है वो आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेक्शन बी आता है, तो सेक्शन बी में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो जो भी छात्र यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड में होंगे, तो उनको यहाँ पर क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँगा इम्पॉर्टेंट है, उनको अपनी बुक या कॉपी से अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। वैसे आपको जितने भी आपको मैं सैंपल पेपर दे रहा हूँ, उसमें आपको यहाँ पर ये चेक करना है अपने आप में कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। क्या मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। ये नहीं सोचना है कि पेपर बिल्कुल ईज़ी आया है, सर ने बहुत ईज़ी बनाया है, हार्ड नहीं बनाया है। ये बच्चे बहुत से कमेंट करेंगे, पर आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि पेपर जब भी बनाया जाता है, तो हमेशा बच्चों मीडियम लेवल को देखकर ही बनाया जाता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी पेपर बनता है, तो मीडियम लेवल का ही पेपर बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हार्ड लेवल का पेपर बन जाएगा, तो काफ़ी बच्चे नहीं कर पाएँगे। सभी को बच्चों को देखना होता है कि सभी बच्चे अप्रॉक्सिमेट 80% पेपर सभी लोग कर लें। तो ये ऐसे पेपर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं, उनको आपको छोड़ देना है। मतलब कि पेपर में नहीं, जो आप तैयारी कर रहे हैं तब, ठीक है? जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप तभी मैं आपसे कहता हूँ बार-बार क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा एंड यहाँ पर आपको उससे पता चल जाता है क्वेश्चन कैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ आपका सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी यहाँ पर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज़ शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, तो यहाँ पर कह रहा है इसके यहाँ पर आपको कितने टाइप के इसके आइसोमेरिज्म हैं, वो आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपको उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको लिखना है। जितने नंबर का क्वेश्चन है, उतने नंबर का आपको यहाँ पर लिखना है। पहले आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, देन यहाँ पर इसके क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आपको यहाँ पर CFT या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, CFT के बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 एंड का आपको लिखना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कह रहा है राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ COFX के यहाँ पर आयन एटॉमिक नंबर इसका दिया, तो यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन इसका लिखना है एंड आपको इसकी शेप भी बतानी कैसी शेप होगी। एंड यहाँ पर आपसे कह रहा है व्हाट इज lanthanide contraction, what is effect on the chemistry of the elements which of the lanthanide। जो आपकी lanthanide यहाँ पर सीरीज होती है, वो यहाँ पर आपके जो केमिस्ट्री के एलिमेंट को किस प्रकार इफेक्ट करती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा, इनको आप खुद से पढ़िएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देन यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, तो न्यूमेरिकल यहाँ पर कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज सर्टेन टेम्परेचर 0.85 बार, अ नॉन वोलाटाइल नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन मोलर, इसका मास आपको दिया गया है। एंड यहाँ पर आपसे कह रहा है वेपर प्रेशर सोल्यूशन देन, तो यहाँ पर कह रहा है उसका वेपर सोल्यूशन कितना होगा, देन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यहाँ पर कह रहा है जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है उसका आपको मोलर मास बताना है। तो आप अभी इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो आपको इसी के बाद मैं सभी के आंसर शो कर दूंगा, वहाँ से आप मैच कर लेना, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स एक्सट्रैक्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मॉलिक्यूल, मास इतना दिया गया है, इतने से इतना दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, आपको यहाँ पर एज ऑस्मोटिक प्रेशर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप कैसे इसको कन्वर्जन करेंगे साइक्लोहेक्सिनॉल से, आपको यहाँ पर साइक्लोहेक्सिन बनाना है। इसके बाद एथिल बेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है एंड यहाँ पर कह रहा है कि ब्रोमो बेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कन्वर्जन करना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका जो लास्ट वाले दोनों हैं वो पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप अच्छे प्रकार से देखना है। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन बी के हम सभी क्वेश्चन के आंसर देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन बी के आप सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। 17, 18, 19, 20 भी आगे बढ़ेंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अच्छे प्रकार से, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है? आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, इसका और वाला भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर नीचे।
तो आप इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। अच्छे प्रकार से आपको तैयार करना है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अपने सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन सी आ चुका है। तो यहाँ पर आपके सेक्शन सी में न्यूमेरिकल वगैरह हैं। तो ये आपको ये न्यूमेरिकल दोनों के दोनों यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। ये आपका न्यूमेरिकल ही है एंड यहाँ पर आपका ये भी न्यूमेरिकल ही है। तो इसको भी आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। अगर आप इसको नहीं आता है तो आप थोड़ी देर वेट करिएगा, आप सभी क्वेश्चन के आंसर देख पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ आपको क्वेश्चन कह रहा है कि give the major products and that are formed by heating each of following others with HI। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपको प्रोडक्ट दिए गए इनको HI के साथ अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या ये फॉर्म करेंगे, क्या मेजर प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, सभी के साथ HI को हीट करना है। देन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग S1 रिएक्शन। आपको यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई इसकी आपकी S1 रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म लिखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन टू मेथॉक्सी प्रोपेन बाई विलियम सिंथेसिस। यहाँ पर कह रहा है कि आपको टू मेथॉक्सी प्रोपेन आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है बाई विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू आपको यहाँ पर ये प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वेशन लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेट। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर जो आपको कंपाउंड नीचे दिए गए इनकी आपकी प्रॉपर्टी के थ्रू आपको यहाँ पर इनको इंक्रीजिंग पावर में आपको लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको इतने कंपाउंड दिए गए हैं तो यहाँ पर कह रहा है रिएक्टिविटी टूवर्ड HCN। तो यहाँ पर कह रहा है आपको HCN जो आपको रिएक्टिविटी की जो किसके साथ सबसे अधिक होगी, फिर किसके साथ अधिक होगी, फिर किसके साथ अधिक होगी, तो वहाँ पर आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। एंड यहाँ पर आपको जो आपको नीचे कंपाउंड दिए गए उसको वहाँ पर आपको एसिडिक स्टैंड के थ्रू आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन है, उसके बाद कौन है। एंड यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू बताना है कौन सबसे ज़्यादा बॉयल बाद में होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 एंड 28 तक आप खुद से क्वेश्चन रेट करेंगे सेल्फ, ठीक है। सभी लोग ईमानदारी के साथ खुद से रेट करेंगे वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर आप वीडियो को लंबी हो जाएगी, फिर आपका भी टाइम ज़्यादा जाएगा। हम नहीं चाहते आप लोगों का टाइम ज़्यादा बर्बाद हो, कम समय में आप लोगों की स्टडी बेहतरीन हो सके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप सेक्शन सी के हम लोग प्रॉपरली सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सेक्शन सी के प्रॉपरली सभी क्वेश्चन के आंसर देखेगा। आपको जो न्यूमेरिकल वगैरह है वो भी यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आपको यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप लगाया है, तभी यहाँ पर थोड़ी से लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। वरना कहेंगे आप लोग कहेंगे सर ने तो बहुत बड़े बड़े कराए हैं। ऐसा नहीं, मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए इसलिए थोड़े से लॉन्ग हो गए हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर कुछ स्टेपें आपको ढील देनी है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। जो मैं बोल दूँ उसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसको आप अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 एंड यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, 28, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर सेक्शन अपने डी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, सेक्शन डी की ओर। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन डी में आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिससे पैराग्राफ से बेस पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर खुद से देने का प्रयास करिएगा, पर यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर पैराग्राफ को रीड जरूर करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा, रीड जरूर करिएगा, तभी आपके एग्जाम में एक्यूरेसी बढ़ पाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका और वाला दिया गया है 30 वाला, इसको भी आप अच्छे प्रकार से रीड करिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में अगर नहीं आया कोई बात नहीं, पर यहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी 100% लेवल तक पहुँच जाएगी, ठीक है। आपकी वो हैबिट में पड़ जाएगा, बार बार पढ़ेंगे, फिर आपको पैराग्राफ आप यूँ झटके से पढ़ लिया करेंगे। तो आप अभी एक्यूरेसी पर काम करिएगा। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ जो एग्ज़ाम में आएगी हम वही पढ़ें, ऐसा नहीं होता है। कुछ काम हमको ना परफेक्ट बनाती हैं, तो आपको इन पैराग्राफ को बार बार रीड करना है। एक बार रीड करेंगे नहीं आ रहा है, 2 बार रीड करेंगे। अभी आपके एग्ज़ाम बहुत दूर हैं, तो जब आपके एग्ज़ाम तब तक नहीं आ रहे हैं, तब तक आप अपनी एक्यूरेसी को अच्छे प्रकार से बढ़ाइएगा, ठीक है।
एंड यहाँ पर आपका लास्ट में यहाँ पर सेक्शन सी आता है, जो कि आपका लास्ट सेक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन सी में आपको जितने भी यहाँ पर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको आपको सभी को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। कोई भी आपको ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आप इनको ढील दें, ठीक है। सभी को यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ऐसा नहीं आप इनको किसी को स्किप कर दें, ठीक है। अभी आप इन सभी क्वेश्चन को रीड करिएगा, देन यहाँ पर आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फीचर ऑफ कैरेक्टराइजिंग ड्यूजिंग रिड्यूसिंग शुगर्स। एंड कहाँ पर कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इन प्रेजेंट पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ पर कह रहा है पॉलीसेकेराइड में कौन सी लिंकेज होती है वो आपको बतानी है। गिव एग्जांपल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। यहाँ पर आपको कह रहा है सॉल्युबल विटामिन फैट होती है, उसको आपको एग्जाम्पल बताना है। एंड यहाँ पर कह रहा है द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कंप्लीमेंट्री। यहाँ पर कह रहा है जो आपके डीएनए के दो यहाँ पर आइडेंटिकल जो यहाँ पर ऐसे ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहा है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं बट वो कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, बट यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बच्चों आपको 1 वर्ड में ही आंसर देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है राइट यूजेस ऑफ बी कम्प्लेक्स। यहाँ पर कह रहा है आपको बी कम्प्लेक्स का यूजेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है एफ वाला, नेम द डिसैकराइड विच ऑफ द हाइड्रोलाइसिस गिव द मॉलिक्यूलर्स ऑफ ग्लूकोज। एंड यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर बताना है कि डीएनए में कौन सी प्यूराइंस यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप लोगों को कंपाउंड के यहाँ पर आईयूपीएसी नाम बताने हैं। तो पहले का बच्चों हमारा आईयूपीएसी नाम हो जाएगा डाई अमीनो क्लोराइडो नेट्रो एंड प्लेटिनम सेकेंड। तो अभी आपको नाम बहुत से कठिन लग रहे हो, पर मैं आपके इसके डायरेक्ट आंसर शो कर दूंगा, तब यहाँ पर आप इसको अच्छे प्रकार से मैच कर लेना। पर यहाँ पर आपको जो ना आ रहा हो वही यहाँ पर आप लोग मैच अगर आपको कोई नहीं आ रहा हो तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 एंड इसी वाला भी आप कह रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है, मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू बतानी है, टाइप ऑफ कम्प्लेक्स इनर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसकी कंपाउंड का आपको इतनी सी जानकारी देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद और वाला आप खुद से रीड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपको अमीनोलाइसिस कपलिंग रिएक्शन एस्टीन ऑफ एमिन्स, यहाँ पर आपको सभी के सुटेबल एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डिस्क्राइब हिंसबर्ग मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमिन्स। यहाँ पर कह रहे हैं जो हिंसबर्ग मेथड है, जिसको हम लोग यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो आपका थर्ड एमिन्स होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इफ द रिएक्शन इज इन्वॉल्व, जो यहाँ पर आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, तो आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व बताना है, ठीक है। आपको डिस्क्राइब करना है हिंसबर्ग मेथड को। तो ये था बच्चों हमारा सेक्शन ई। हम लोग सेक्शन ई के प्रॉबरली क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सेक्शन ई के प्रॉपरली सभी क्वेश्चन के आंसर देखिएगा, जो कि आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन उनको अब अच्छे प्रकार से प्रिपेयर जरूर करें, ठीक है। अच्छे प्रकार से सभी को प्रिपेयर जरूर करें, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करें। एंड यहाँ पर जो आपकी आईपीएससी नेम है इनको भी आप तैयार कर लें। ये सभी की सभी आईपीएससी आपके एग्जाम में आई हुई हैं, तो इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करें, ठीक है। जो आपका और वाला क्वेश्चन है इसको भी आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा, ठीक है। और वाला भी देख लीजिएगा। इन सभी को जो आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखना नहीं है, ठीक है। अगर लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेंड हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी बच्चे का टाइम ज़्यादा स्पेंड हो। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है यहाँ पर, ताकि आप अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में पा सकें। बच्चों ये था हमारा क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर नंबर 1। इसके बाद बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर बच्चों आपको किसी अदर सब्जेक्ट पर कुछ सैम्पल पेपर चाहिए, तो यानी क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें। फिर बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।